हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A non-viscous liquid of constant density 1000 kilogram per meter cube flows in a streamline motion along a tube of variable cross section. The tube is kept inclined in the vertical plane as shown in the figure. The area of cross section of the tube at two points P and Q at heights of 2 meter and 5 meter are respectively 4 into 10 to the power minus 3 meter square and 8 into 10 to the power minus 3 meter square. The velocity of liquid at point P is 1 meter per second. Find the work done per unit volume by the pressure and the gravity forces as the fluid flows from point P to Q. Take G is equals to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अभी हमको क्या दे रखा है, एक नॉन विस्कस लिक्विड दे रखा है जिसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखी है. वो एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, उसका हम इस तरह से स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है. तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वो चेंज हो रहा है हर टाइम पे, वेरिएबल है. इस साइड स्मॉलर, इस साइड क्या है, लार्जर एरिया है. तो यहाँ का एरिया मान लेता हूँ मैं A1, यहाँ का कितना मान लेता हूँ मैं, उसको A2 मान लेता हूँ. ठीक है, ये हाइट जो दे रखी है इस एंड पर, P एंड पे, वो इसको H1 मान लेता हूँ. और ये जो हाइट, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, H2 मान लेता हूँ. यहाँ से जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, मान लेते हैं V1 मान लेता हूँ. और इस पॉइंट से कितनी निकल रही है यहाँ से, V2 में मान लेता हूँ. ठीक, तो अभी मैं सब चीजें यहाँ पे नोट डाउन करते हैं हम यहाँ पर. तो A1 जो एरिया ऑफ वन वो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर. A2 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, A8 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर दे रखा है. और कितना दे रखा है हमको, H1 की वैल्यू है 2 मीटर, H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 5 मीटर दे रखी है. ठीक है, और जो डेंसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये हमको सब गिवन है. अब एक हमारी क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है ना. कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन, उससे हम क्या लिख सकते हैं, जो होता है ना A1 V1 शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, A2 V2 आना चाहिए. हमको V2 फाइंड आउट करना है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना A1 अपॉन A2 इंटू कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा. अब यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, V2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 4 इंटू 10 to the power 3. ये आएगा 8 इंटू 10 to the power 3 इंटू V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है. ठीक है, अभी ये मुझे निकालना है यहाँ पर. ठीक, तो ये मैं निकालूंगा यहाँ से. देखो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. ठीक, अभी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर पर सेकंड, तो ये 1 आ गया. ठीक, तो ये कितना आ गया है हमारा V2, यानी इस साइड से कितना आ रहा है हमारा, 1/2 मीटर पर सेकंड से ये बाहर निकल रहा है. अब हम यहाँ लिखते हैं जो सेक्शन 1, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये सेक्शन 2 है. इस पे हम क्या लगाएंगे, बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं मैं, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड. तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो आ जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 आएगा, इक्वल्स टू, इस साइड का भी इक्वल होना चाहिए, हो जाएगा हमारा कितना, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 आ जाएगा. ठीक, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और P1 माइनस P2 वो कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2 जो आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, रो जी एच रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ गया. ठीक है, ये आ गया हमारा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, वर्क डन पर यूनिट निकालना है, तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे. ठीक, तो यहाँ से देखें, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द प्रेशर P से Q जब फ्लो करेगा, तो P से Q ये फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो कितना वर्क डन हुआ. तो अभी मैं फाइंड आउट करूंगा, तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, डन वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय प्रेशर, बाय
pressure as the fluid flows from P to Q। P से Q जब जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, W1 इज इक्वल कितना आ जाएगा, वो P1 माइनस कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा। ठीक, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हम देख सकते हैं P1 माइनस P2 की वैल्यू हमारी ये आ रही है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रॉ जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ गया। ये कहाँ से आया हमारा, पहली इक्वेशन से आ गया। तो यहाँ वैल्यूज हम पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 10⁻³ दी हुई है। ठीक है, जी की वैल्यू हमको दी हुई है 9.8, यहाँ पर कंसीडर करना है H2 माइनस H1। पहले वाले की हाइट कितनी है, ये दूसरे वाले की सेक्शन की 5 माइनस 2 प्लस हाफ, इसकी वैल्यू 10⁻³ V2 स्क्वायर। ठीक है, V2 कितना आया हमारा 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा निकल के, ये हम देखते हैं कि ये हो जाएगा हमारा कितना, 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू कितना आ गया ये 3 प्लस 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू ये 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1 आ जाएगा 1/4। तो ये 3 माइनस 3/4 हो गया, माइनस 3/4 हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 29400 माइनस कितना गया 375 पर मीटर क्यूब। ठीक, तो ये कितना आ गया, जूल पर मीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा, जूल पर मीटर क्यूब, यही आएगा हमारा। तो ये इसको सॉल्व करूंगा, 29400 में 375 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 29025 आ गया जूल पर मीटर क्यूब। इतना हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अभी ग्रेविटी का भी वर्क डन निकालना है, तो वो कैसे निकाल लेंगे, सेकेंड पार्ट जो है हमारा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय ग्रेविटी एज फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम P टू Q। P से Q जा रहा है तो हमको इसका वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा रॉ जी H2 माइनस H1 कितना हो गया है, रॉ की वैल्यू 10⁻³, जी की वैल्यू 9.8, तो H2 माइनस H1 कितना आ गया ये, ठीक है, H2 माइनस H1 आ जाएगा हमारा ये 5 - 2, ये जूल पर मीटर क्यूब आ गया, कितना आ गया ये आ जाएगा हमारा 29400 जूल पर मीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा, वर्क डन आ गया। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। ठीक है, और ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जब फ्लूइड पी से क्यू तक जा रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया हमारे फाइनल आंसर हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।